अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहुरा तालीमी मरकज़ तहुरा एजुकेशन सेंटर में आपका इस्तकबाल है। अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियोस की खबर आपको मिलती रहे। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथ टॉपिक एक्सपेंशन फार्मूला 8वीं क्लास के 5वें सबक जिसका नाम है तौसी के ज़ाब्ते। इस टॉपिक को आज हम शुरू कर रहे हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम अपनी साबिका मालूमात पर थोड़ा सा गौर करेंगे। वो मालूमात जो हमने 7th स्टैंडर्ड से सीख कर आए हैं। तो आइए जरा याद करते हैं कि कौन सी चीजें हम सीख कर आए हैं। गुज़िश्ता जमात में हम दर्ज झेल तौसी ज़ाब्तों का मुताला कर चुके हैं, जिनमें ज़ाब्ता नंबर 1 है a प्लस b कॉस की कुव्वत 2 बराबर a की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b की कुव्वत 2। अगर इसे अंग्रेजी में पूरा पढ़ेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर a इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह का दूसरा ज़ाब्ता आपने सीखा है, ज़ाब्ता नंबर 2 a माइनस b कॉस की कुव्वत 2 बराबर a की कुव्वत 2 नफी 2ab जमा b की कुव्वत 2। अंग्रेजी में अगर हम इसे पूरा पढ़ना चाहेंगे तो a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक और ज़ाब्ता हमारा तौसी का है जो हम 7वीं क्लास में सीखते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 a जमा b कॉस पूरा दूसरा कॉस a नफी b कॉस पूरा बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अंग्रेजी में अगर इसे मुकम्मल पढ़ेंगे तो a प्लस बी कॉस और a माइनस बी कॉस इज इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूलों पर मुबनी चंद मिसालें अब हम देखेंगे ताकि इन ज़ाब्तों को हम और थोड़ा सा मजबूत कर सके, एक अच्छी तरह हमारा रिवाइज हो जाए। इसलिए मज़कूरा बाला ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके दर्ज झेल खाली चौकोनों में मुनासिब रुक्न लिखिए। चंद मिसालें आपके सामने आ रही है, आप उन मिसालों को देखते जाइए और अपने जवाबात रफ पेज पर लिखते रहिए ताकि जब जवाब डिस्प्ले हो तो आप उन जवाबात के जरिए अपने जवाबात की तस्दीक कर सके, चेक कर सके अपने जवाब सही है या नहीं। तो पहली खानापुरी देख रहे हैं हम लोग जो आपके फॉर्मूलों पर ही मुनबी है। x प्लस 2y होल स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर प्लस फिल इन द ब्लैंक्स प्लस 4y स्क्वायर। दरमियानी रुक्न खाली जगह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको दरमियान में क्या जवाब आएगा वो सोचना है। दूसरी खानापुरी दूसरे फॉर्मूले पे लेते हैं। 2x माइनस 5y होल स्क्वायर इज इक्वल फिल इन द ब्लैंक्स माइनस 20xy प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि पहला रुक्न खाली जगह के तौर पर आपको और आखिरी रुक्न भी खाली जगह के तौर पर आपको बताना है। 2 खानापुरी आपको दी गई, पहली खानापुरी में दरमियानी रुक्न और दूसरी खानापुरी में पहला और आखिरी रुक्न बताना है। अब तीसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा फॉर्मूला आपका है 5m प्लस 3n ब्रैकेट कंप्लीट सेकेंड ब्रैकेट 5m माइनस 3n ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल माइनस दोनों पहला ब्रैकेट के बाद आपको जो है सिर्फ अलामतें दिख रही है, यानी आपको यहां क्या रुकना आएगा, इधर क्या रुकना आएगा और उस रुकन के मुताबिक फाइनल आंसर क्या होगा ये भी आपको बताना है। फॉर्मूला आपको याद होगा तो समझ में आ रहा होगा।
अगर आपने अपने जवाबात रेडी कर लिए हो तो मैं इसकी वजाहत की तरफ आगे बढ़ता हूं। तो हम देखते हैं पहले खानापुरी के ऑप्शन में क्या जवाब आएगा। उससे पहले ये किस फॉर्मूले पे जा रहा है इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दरमियान का रुकन 2ab की जगह पर क्या होगा वो आपको बताना है। इसी तरह से नंबर 2 खानापुरी भी फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहला रुकन a स्क्वायर और b स्क्वायर फॉर्मूले में है, सवाल में वहां क्या होगा उसके मुताबिक आप खानापुरी में जवाब लिखेंगे। इसी तरह से तीसरा फॉर्मूला a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट इज इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को देखकर आपको जवाब बताना अब और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो देखते हैं वजाहत पहले सवाल की, जिसमें दरमियानी रुकन 2ab की जगह पर क्या आएगा ये हमको बताना है। तो 2ab दरअसल 2 ज़र्ब a ज़र्ब b है, जिसे हमने 2ab लिखा है। यानी सवाल के मुताबिक वहां पर 2 ज़र्ब x ज़र्ब 2y। हम अपने खानापुरी के सवाल से देखेंगे पहला रुकन x है और दूसरा रुकन 2y है, इसलिए जहां a था वहां x इस्तेमाल होगा, जहां b था वहां 2y इस्तेमाल होगा और तीनों का हासिल ज़र्ब 4xy आएगा, जो कि बनेगा आपका जवाब 4xy दरमियानी रुकन। आगे आपकी बात समझ में? चलो फॉर्मूला नंबर 2 पर चलते हैं, जिसमें आपको पहला और तीसरा रुकन बताना है। पहला रुकन है a स्क्वायर, यानी ये a ज़र्ब a को a स्क्वायर कहते हैं। तो इसका मतलब खानापुरी के मुताबिक 2x ज़र्ब 2x हो जाएगा और आंसर आएगा 4x की कुव्वत 2। और दूसरा रुकन से पहले रुकन को आंसर आ जाता है 4x स्क्वायर। दूसरा रुकन आपका है b स्क्वायर, यानी इसका मतलब होता है b ज़र्ब b इज इक्वल b स्क्वायर, यानी यहां पर 5y ज़र्ब 5y इज इक्वल 25y स्क्वायर। ये आपका सेकेंड ब्रैकेट बनेगा 25y स्क्वायर। अब आप तीसरे सवाल की वजाहत की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट जवाब लिख सकते हैं। a स्क्वायर की जगह पर आपको मिल रहा है 5m, तो 5m स्क्वायर यानी 5m की कुव्वत 2, 5 की कुव्वत 2 25 और m की कुव्वत 2, m की कुव्वत 2 ही रहेगी, यानी आपका जवाब 5m स्क्वायर आने वाला है फिलहाल। फिर दूसरे में आप लिखेंगे 3n स्क्वायर और इसका फाइनल आंसर आगे बढ़ेगा 5 का 25 और m स्क्वायर को m स्क्वायर ही लिखते हैं, इसलिए सेकंड ब्रैकेट में 3 का होगा 9 और n की कुव्वत 2। ये हो गए आपके पिछली क्लास के फॉर्मूले पर आपकी जो खानापुरी आई थी उसकी वजाहत। उम्मीद करता हूं कि इन वजाहत के जरिए आपके दिमाग में पिछले फॉर्मूले अच्छी तरह से रिवाइज हो गए होंगे। अब हम हमारे मेन टॉपिक पर चलते हैं, जो हमें 8वीं क्लास में नया फॉर्मूला सीखना है, और ये है x प्लस a x प्लस b की तौसी, यानी एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a एंड x प्लस b। गौर करेंगे यहाँ पर x प्लस a और x प्लस b समझाने का मतलब दो ब्रैकेट आपके सामने आएंगे, जिसमें पहला रुकन मसावी होगा और दूसरा रुकन जो होगा वो गैर मसावी होगा। तलफ़ुज़ अल्फाजों पर ध्यान दें। दो ब्रैकेट ऐसे आपको दिखेंगे जिसमें पहला रुकन मसावी, जैसे इस ब्रैकेट में x और x दिख रहा है, और दूसरा रुकन गैर मसावी, इसीलिए उसे a और b अलग अलग अल्फाबेट से दिखाया गया है अंग्रेजी। तो आइए इसकी तौसीह करते हैं और क्या फॉर्मूला तैयार होता है उस पर गौर करते हैं। x प्लस a पहले ब्रैकेट, x प्लस b दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल, हल कैसे होगा? पहले ब्रैकेट का x दूसरे ब्रैकेट से ज़र्ब करेगा और उसी का a फिर दोबारा दूसरे ब्रैकेट से ज़र्ब करेगा। ज़र्ब का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और दरमियान में x कॉमन है, इसलिए वो ब्रैकेट के बाहर होगा और फाइनल हल होके इस तरह से जवाब आता है। देखते हैं, वजाहत करते हैं, इसकी समझते हैं कि पहले ब्रैकेट x प्लस a और x प्लस b था। पहला ब्रैकेट से हमने x लिया और दूसरे ब्रैकेट x प्लस b की ज़र्ब करने के लिए हमने डिस्प्ले किया। फिर उसी पहले ब्रैकेट से प्लस a लिया और दूसरा ब्रैकेट x प्लस b से ज़र्ब होने वाला है, ये वजाहत की। सेकेंड लाइन में हमने ज़र्ब करके लिखा, x और x की ज़र्ब हुई तो x की कुव्वत 2 हुआ, जमा
x और b की ज़र्ब नहीं होती है, दोनों कोई नंबर नहीं, इसलिए x और b लिखा गया। फिर अलामत जमा a और x में ज़र्ब का अमल ax, और फिर आगे जमा a और b में ज़र्ब का अमल ab। इस तरह से पहला और आखिरी रुकन के बीच में दोनों और दो अरकान है x प्लस बी और ax, दोनों के पास x कॉमन है। तो पहला रुकन जैसा है वैसे ही रहा, x स्क्वायर, और दोनों दूसरे और तीसरे रुकन में से x मुश्तरिक निकालकर ब्रैकेट के बाहर लिखा गया और ब्रैकेट में बच गया a प्लस बी, और लास्ट आखिर रुकन a जमा b। इस तरह से फाइनल आपका फॉर्मूला तैयार हुआ, वो इस तरह से होगा x प्लस a और x प्लस b इज इक्वल x स्क्वायर प्लस a जमा b x जमा ए बी। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे इसे जहन में रखना है। दो ऐसे ब्रैकेट आपको मिलेंगे जिसका पहला रुकन मसावी होगा और दूसरा रुकन गैर मसावी होगा। तो फॉर्मूला इस तरह से आप जहन नशीन रखें कि मसावी रुकन का मुरब्बा करेंगे, यहाँ पे x मसावी इसलिए x की कुव्वत 2 आपको दिख रही है, जमा गैर मसावी अरकान जो होंगे a और b की तरह उनकी जमा करेंगे a प्लस b, और हासिले जमा जो होगा उसके साथ मुश्तरिक रुकन की ज़र्ब कर देंगे, यानी a प्लस बी ब्रैकेट x। a प्लस बी ब्रैकेट में लिया गया है कि पहले जमा का अमल करना है, और जब हासिल जमा हो जाए तो उसे x के साथ यानी कि मुश्तरिक रुकन के साथ आप ज़र्ब करेंगे, यानी दो अमल करने के बाद आपको दरमियानी रुकन मिलेगा। जमा गैर मुश्तरिक रुकन a और b की ज़र्ब करेंगे, जो भी गैर मुश्तरिक रुकन आपको मिलेगा नंबर में मिलेगा तो ज़र्ब होगी, और मुतगय्यर मिलेंगे तो आपको जैसे यहाँ ए बी लिखा है वैसे आप ए बी लिखेंगे। ये हुआ आपका फॉर्मूला फाइनल। एक बार क्लियर वजाहत कर लेते हैं कि ऐसे दो ब्रैकेट मिलेंगे हम आपको, जो पहला रुकन मुश्तरिक दिखेगा और दूसरा रुकन गैर मुश्तरिक लिखेगा। तब आप मुश्तरिक रुकन का मुरब्बा करेंगे, जमा गैर मुश्तरिक रुकनों की गैर मुश्तरिक रुकनों की जमा करेंगे, और हासिल जमा में मुश्तरिक रुकन के साथ ज़र्ब करेंगे, फिर जमा गैर मुश्तरिक अरकान की ज़र्ब करेंगे। इस तरह से आपका फॉर्मूला तैयार हो गया है, और इस फॉर्मूले के मुताबिक आपको हम अगले वीडियो में मश्क हल करना सिखाएंगे। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आप मश्की सेट नंबर 5.1 का मुकम्मल हल देखेंगे।